वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम बिहार पुलिस के लिए एक स्पेशल बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज के क्लास में हिस्ट्री के क्लास को शुरू करेंगे और इसमें प्राचीन भारत के इतिहास को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास को समझते हैं। तो इतिहास को समझने के लिए दो स्रोत हैं, कौन कौन? एक पुरातात्विक और एक साहित्यिक। तो पुरातात्विक खनन के द्वारा जो हमको सामग्री प्राप्त होती है उसके आधार पर, खुदाई के द्वारा और यह किताबों के द्वारा दोनों तरह से हम लोग इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पाषाण काल देखेंगे। पाषाण काल को तीन खंड में हम लोग बांटेंगे। पहला पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मानव, जो समझदार मानव है, वह आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व आया। कितना? आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व आया, और जिसे होमो सेपियंस के नाम से जाने। होमो सेपियंस। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ देखेंगे पूरा पाषाण में कि आदि मानव का भोजन का मुख्य आधार जो पाषाण काल में था वह क्या था? शिकार। और उसके बाद देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में ही पत्थर से पत्थर पर जब टकराया था तो उसे जो चिंगारी निकली थी तो आग की खोज किया गया था। आग की खोज कब हुआ? तो यह पूरा पाषाण काल में ही हुआ। और उसके बाद हम लोग देखेंगे भीमबेटका की गुफा एमपी में। और यहाँ जो है पहली बार मानव चित्रकला का विकास किया। चित्रकला की शुरुआत कहाँ से की? तो भीमबेटका की गुफा से। यहाँ पे मानव जो है पूरा बढ़िया तो चित्र नहीं बनाए, लेकिन कभी इस तरह से कभी इस तरह से, मतलब खुदा हुआ वहीं पे रहते थे तो बैठकर कुछ ना कुछ खुदाई करते रहते थे, जिससे एक चित्र का निर्माण हुआ। और वहीं से धीरे धीरे, पहले मानव तो इतना समझदार नहीं था, अब तो कंप्यूटर का भी आविष्कार कर दिया। तो जैसे जैसे दिन गुजरता गया मानव का दिमाग और भी डेवलप होता चला गया। अभी अगर एक बच्चा को ही स्लेट और पेंसिल दे दीजिए तो कुछ ना कुछ लिख देगा और कुछ ना कुछ फिगर बना देगा, उसका कुछ आप सोचिएगा तो कोई ना कोई अर्थ निकलने लगेगा। उसी तरह से पहले मानव को उतना बुद्धि नहीं था, थोड़ा कम बुद्धि था, तो जैसे तैसे चित्र बनाए। फिर जैसे जैसे दिमाग डेवलप किया तो मानव आगे बढ़ता गया। अब हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण को। मध्य पाषाण में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पशुपालन की शुरुआत किया। पशुपालन की शुरुआत किया और यहाँ से सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। कौन सा जानवर को पहले पालतू बनाया? तो कुत्ता को। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जितना पॉइंट लिख रहे हैं सब एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री का यह बेसिक चीज़ है, इसे ज़रूर जानकारी हासिल कीजिए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे बागोर और आदमगढ़। यह बागोर जो है यह राजस्थान में है और ये आदमगढ़ जो है यह कहाँ है? एमपी में। यहीं से पशुपालन की क्या अवशेष मिला है। पहली बार कहाँ से पशुपालन का अवशेष मिला है, कहाँ से हम लोग को जानकारी मिलता है? तो बागोर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश। और इसको मध्य पाषाण काल को मेथोलिथिक भी कहते हैं। मेथोलिथिक क्या कहते हैं? मेथोलिथिक।
अब हम लोग नवपाषाण की ओर चलेंगे। यह और भी इम्पोर्टेंट है। यहीं से मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। क्या बना? खाद्य उत्पादक। उसके बाद यहीं से हम लोग देखेंगे कि पहिया का आविष्कार, चाक का आविष्कार, चाक जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, चाक का आविष्कार। और उसके बाद हम लोग देखेंगे मृद भांड। उसके बाद अस्थाई जीवन और रहने के लिए मकान। और यह मकान कैसा? गर्त निवास। इसका मतलब है कि धरती को खोद करके और उसी में अपना मकान बनाते थे। और हम लोग यह जो नवपाषाण है इसको नियोलिथिक, नवपाषाण को क्या कहते हैं? नियोलिथिक। और यह जो मकान गर्त निवास मिला है वह कहाँ से मिला है? इसका प्रमाण तो बुर्ज होम से, बुर्ज होम कश्मीर में। तो बहुत ही यह इम्पोर्टेंट है और जितना पॉइंट लिखा रहे हैं वह बहुत ही एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़। क्या नाम है? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ से ही कृषि का प्रथम प्रमाण मिला है। कृषि का प्रथम प्रमाण पूछे तो कहाँ? मेहरगढ़, पाकिस्तान। और यदि भारत में पूछ दे कि खेती का प्रथम यानी कि धान के खेती का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिला, तो कोल्डिहुआ। कोल्डिहुआ कहाँ है? यूपी से कृषि की शुरुआत। और ये जो बुर्ज होम है जहाँ से मकान यानी कि गर्त निवास मिला है, यहीं से आपको मानव के साथ उसके कुत्तों को भी दफनाने का प्रमाण मिला, जिसे क्या कहा जाता है? सवाधान। यानी कि मानव के साथ कुत्ता। क्या? कुत्ता। और यह कहाँ से मिला? यह बुर्ज होम। मानव के साथ कुत्ता को भी दफना दिया जाता था। और उसके बाद मानव के साथ बकरी को दफनाने का भी प्रमाण मिला है। मानव के साथ बकरी को भी दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो यह मेहरगढ़। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। और इसे ज़रूर आप लोग कंसेप्ट में बैठाइए और इससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ देखें कि प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले इसको दो स्रोत से हम लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत यानी कि किताबों के द्वारा। तो उसके बाद हम लोग देखें पाषाण काल को। पाषाण काल को 3 कैटेगरी में बांटे। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। तो पाषाण काल में हम लोग देखें कि मानव के जीविका का मुख्य आधार शिकार था। उसके बाद इसी काल में आग की शुरुआत हुई और इसी काल में भीमबेटका में चित्रकारी की शुरुआत हुई। उसके बाद मध्य पाषाण काल में हम लोग देखें कि पशुपालन की शुरुआत हुई और इसके बाद सबसे पहले मानव के द्वारा पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता हुआ। और इसका प्रमाण हम लोग देखें कि बागोल और आदमगढ़ से मिला। और उसके बाद हम लोग नवपाषाण को देखें। यहाँ हम लोग देखें कि जहाँ मानव खाद्य संग्राहक था वहीं मानव खाद्य उत्पादक बन गया। और यहीं से पहिया की शुरुआत हुई, यहीं से चाक की शुरुआत हुई, यहीं से मृदभांड की शुरुआत हुई और यहीं से मानव अस्थाई जीवन जीना शुरू किया। और उसके बाद यहीं से मानव अस्थाई मकान यानी कि गर्त निवास की शुरुआत किया। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखें कि कृषि का पहला प्रमाण यानी कि कृषि की शुरुआत भी नवपाषाण काल से ही हुआ। इसमें हम लोग सबसे पहले देखें मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और एक कोल्डिहुआ, 2 स्थान है। अगर पूछ दे आपको कृषि का पहला प्रमाण कहाँ से मिला तो पाकिस्तान से। और यदि क्वेश्चन पूछे कि भारत में कृषि का प्रमाण
कहाँ से मिला, तो वह कहाँ, कोल्डिहवा से। उसके बाद हम लोग यहाँ 2 स्थान देखे, एक बुर्जहोम और एक मेहरगढ़। ये बुर्जहोम से हम लोग देखे कि जो मानव कुत्ता को पालता था और उस मानव की अगर मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ कुत्ता को भी दफना दिया जाता था। और उसके बाद देखे कि मेहरगढ़, वहाँ भी जो मानव बकरी को पालता था और उसके बाद जब उस मानव की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ उसके बकरी को भी दफना दिया जाता था। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सती प्रथा की शुरुआत, यही सबसे सती प्रथा की शुरुआत हुई थी और वह हड़प्पा काल से सती प्रथा की शुरुआत हुई। यानी कि जिस औरत का पति मर जाता था उसके साथ पत्नी को भी दफना दिया जाता था। तो यह सभी बहुत ही समाज का एकदम क्रूर प्रथा था, इसे दूर होना बहुत ही ज़रूरी था और जिसे राजा राम मोहन राय ने दूर किया था। तो बहुत ही हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे और शुरुआती से अगर आप इतिहास को समझिएगा तो इतिहास पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट बात देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे मानव द्वारा प्रयोग। मानव द्वारा प्रयोग, तो सबसे पहले मानव पत्थर का प्रयोग किया। क्या चीज का? पत्थर का। और उसके बाद क्या चीज का प्रयोग किया? तांबा का। तांबा। और उसके बाद क्या चीज का प्रयोग किया? तो कांसा। और उसके बाद क्या चीज का प्रयोग किया? तो लोहा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो पत्थर का उपयोग किया यही पाषाण युग हुआ, पाषाण युग। और उसके बाद जब तांबा का उपयोग किया तो ताम्र पाषाण युग। और यहाँ से जब कांसा की शुरुआत किया तो कांस्य युग। और जब लोहा की शुरुआत हुआ तो लौह युग। तो अब हम लोग यहाँ से समझते हैं कि ये जो पाषाण काल में कि मानव पहाड़ के गुफा में रहते थे। कहाँ रहते थे? पहाड़ के गुफा में। और यहाँ से पहाड़ से थोड़ा सा दूर हटने लगे, यानी कि गांव की ओर जाने लगे। और यहाँ से जो है कांस्य युग से, मतलब ताम्र पाषाण में क्या हुआ? पहाड़ से थोड़ा गांव के तरफ जाने लगे। और उसके बाद कांस्य युग में हुआ कि प्रथम नगरीकरण। और उसके बाद लौह युग में द्वितीय नगरीकरण हुआ। लौह युग में क्या हुआ? द्वितीय नगरीकरण हुआ। और एक चीज देखेंगे कि मानव द्वारा खोजा गया प्रथम धातु कौन हुआ? मानव द्वारा खोजा गया प्रथम धातु। मानव द्वारा खोजा गया प्रथम धातु तांबा हुआ। कौन हुआ? तांबा। अब यहाँ से हम लोग हिस्ट्री के पार्ट में बना देंगे और उसके बाद हिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले इतिहास का 3 पार्ट बनाएंगे। पहला में प्राक इतिहास, दूसरा अध इतिहास और तीसरा इतिहास। प्राक ऐतिहासिक काल वैसा काल जिसका कोई लिखित विवरण नहीं हो, केवल उत्खनन के द्वारा जो सामग्री प्राप्त होती है उसी के आधार पर इसका काल निर्धारित होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्बन 14 के द्वारा ही इसका काल निर्धारित होता है। उसके बाद बचा अध ऐतिहासिक काल। अध ऐतिहासिक काल के मतलब हुआ कि वैसा काल जिसमें खनन के द्वारा जो सामग्री भी प्राप्त हुआ और उस काल का कुछ लिखित विवरण भी प्राप्त हुआ, लेकिन उस विवरण को हम लोग नहीं पढ़ सकते, उसे अध ऐतिहासिक काल कहलाया। और उसके बाद ऐतिहासिक काल जिसका लिखित विवरण को हम लोग पढ़कर समझ सकते हैं, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। पहले हम लोग आज के क्लास में इतिहास को समझें कि इतिहास क्या है। अब अगले क्लास